आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न है ना। प्रश्नावली 6.1 में आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा त्रिभुज, और त्रिभुज में भी समरूप क्या है, समरूप और सर्वांगसम। तो समरूप किसको कहते हैं और सर्वांगसम क्या होता है उसको जानना जरूरी है। देखिए, समरूप उसको बोलेंगे ना जिसका आकार देखने में जैसे कि लगे कि समान है, एक ही जैसा है। कैसा है? एक ही जैसा। जैसे ये है वैसे वो। देखो, जैसे कि हम एगो छाप दिए, ये है और बगलवा में एगो ई है, तो लग रहा है ना कि दोनों एक ही जैसन है। अब भले एकर लंबाई मान लो कि 2 मीटर है और एकर लंबाई कुछ मीटर है ना, लेकिन देखे में क्या लग रहा है? समान लग रहा है, एक जैसन लग रहा है, तो ओकरा हम लोग बोलेंगे समरूप। क्या बोलेंगे? समरूप। जैसे कि ये वृत्त है और एगो बड़का वृत्त है, तो ये का चीज है? समरूप है। क्या है? समरूप। ठीक ना। जैसे ये वर्ग है ना, वर्ग क्या है? ये वर्ग, ये भी आपका वर्ग। इस वर्ग की भुजा 2 मीटर, लेकिन इस वर्ग की भुजा कितना? 3 मीटर। तो देखने में एक ही जैसा लगेगा, ठीक है, भले मान अलग रहे, देखने में कैसा रहेगा? एक जैसा ही। तो उसको हम लोग बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप बोलेंगे। और समरूप एगो के चीज को देख के हम लोग नहीं बोल सकते कि समरूप है या सर्वांगसम है। दो चीजों को कंपेयर किया जाता है ना, दो चीजों को कंपेयर यानी कि दो चीजों को तुलना किया जाता है, और तब बता सकते हैं कि समरूप है या सर्वांगसम है। तो हर एक सर्वांगसम, जो भी सर्वांगसम होगा उस समरूप में होगा ही होगा। मतलब कि जो सर्वांगसम होगा वो समरूप भी होगा, लेकिन प्रत्येक समरूप सर्वांगसम नहीं होगा। कहने का मतलब है कि देखिए यहीं पे जो देख लो, देखने में समान है, देखने में समान है, लेकिन एकर अगर नापोगे तो एरिया कुछ आएगा, लेकिन एकर एरिया कुछ आएगा। तो सिर्फ रूप में एक है, रूप में एक है, सब कुछ में एक नहीं है। लेकिन सर्वांगसम कहता है कि सब कुछ में एक है, यानी कि रूप में भी एक और मापने में भी एक। यानी कि उस जितना इसका हाइट हो, जितना उसका हाइट हो, जितना इसका डिस्टेंस, मतलब कि जो सबकी भुजा कोण एंगल सब कुछ समान, इसके अकॉर्डिंग उसका भी होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जी देख लो, ये तो बेचारा छोटा, इसका त्रिज्या है जो छोटा कुछ आएगा, इसका त्रिज्या थोड़ा सा इससे बड़ा आएगा। तो ये सिर्फ देखने में एक जैसा है, यानी कि इसको समरूप बोलेंगे, सर्वांगसम नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो यही हो गया समरूप रूप और ये हो गया समरूप। ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे यही चैप्टर आज है जो 6.1 है, उसको बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ना। तो यहाँ में बोला है कि प्रश्नावली 6.1 में, प्रश्नावली 6.1 में बोला है कि कोष्ठक में नीचे कच्चे कोष्ठों में दिए शब्दों में से सही भी शब्दों को प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि यहाँ पर जी आपका कोष्ठ दिया हुआ है, कोष्ठ में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, और 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना है कि सही कौन है। ठीक है। तब यहाँ पे पहला में बोल रहा है कि कच्चे सभी वृत्त होते हैं। अभी जस्ट लिखें, कैसा हूं भी वृत्त छाप दो, क्या होगा? समरूप या सर्वांगसम। यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया, सर्वांगसम या समरूप। समरूप न लिखे तो यहाँ पे अभी समरूप बताएं, तो यहाँ पे जब क्या होगा? समरूप ही भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? समरूप। यानी कि सभी वृत्त जो होता है समरूप होगा, लेकिन सर्वांगसम हो सकता है, लेकिन जब मान देले रहेगा तब कि एकरो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ओकरो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वहां पे कह सकते हैं कि सर्वांगसम होगा। लेकिन अभी सभी क्या होगा? यहाँ पर जी सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है। केतराहू को छाप दो, केतराहू को छाप दो, है ना, केतराहू को छाप दो, वो देखने में एक ही जैसा लगेगा, और देखने में एक जैसा लगेगा तो कौन है? समरूप है। कौन है? समरूप। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम होता है? सभी वर्ग होते हैं समरूप होगा। क्या होगा? अब जस्ट वर्ग का भी एग्जांपल लिए थे, है ना। तो वर्ग क्या होता है? जैसे कि एगो वर्ग है तो इसमें क्या होगा? कोना तो 90 डिग्री है, ये वो फिक्स है ना। भुजा की बात करें तो मान लो कि एगो वर्ग की भुजा अगर 4 सेंटीमीटर देले है, तो एगो कोई बड़ा भुजा है, वर्ग बड़ा वाला वर्ग है, तो ओकर भुजा कितना देगा? 8 सेंटीमीटर भी दे सकता है। तो देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन भुजा और मतलब कि अंतर है ना, भुजा का अंतर है कि इसका भुजा मतलब 8 सेंटीमीटर, लेकिन इस सबका भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो देखने में एक जैसा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? समरूप, है ना। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? समरूप भरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से सभी, और यहाँ पे कोई त्रिभुज का नाम भराएगा, कोई भी त्रिभुज, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, है ना।
समबाहु भी दिया ऑप्शन, और सबका समद्विबाहु और समबाहु। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसी भुजा, वैसी त्रिभुज, वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पर जो हम ऐसे छाप दें, ई वाला और ई वाला क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या है? से ए बी सी अगर लिखें तो ए बी बराबर क्या है? ए सी है। ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है, ए बी बराबर ए बी जितना होगा उतना ही आपका ए सी होगा। यही है आपका कौन चीज? समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सी है? समद्विबाहु। कहाँ गया प्रश्न में? हाँ, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे जिसके आमने कौन चीज, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु में क्या होता है कि सभी भुजाएं, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। सभी त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान। तो उसको हमको क्या बोलते हैं? उस त्रिभुज को कि समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। देखो इसको लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी कि जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही आपका ए सी होगा। सबका मान बराबर। ठीक है, तो अब आप लोग को बताना है कि सभी कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है जो समरूप होता है। तो देखो ई कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। ई वाला नहीं, ई वाला होगा। ई वाला देखने में समरूप एक जैसा लगेगा कि ना, भले एकर मान अलग अलग दे देगा। हर एक दूगो त्रिभुज छापेगा, अब दूगो त्रिभुज में एकर मान एगो में कुछ देगा, एगो में कुछ देगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जी भले मान दे अलग अलग, लेकिन देखे में तो एक ही जैसा ना लगेगा। लेकिन एकरा में देखो, अब एकरा में एकर मान अलग देगा, एकर मान अलग देगा। ये दोनों भुजवन के अलग ना मान देगा जी, और एकर मान अलग देगा। समझ में आ रहा है ना? तो ई वाला फिगर नहीं होगा, ई वाला आपका हो जाएगा। तो इसीलिए कौन यहाँ पे भरा जाएगा? समबाहु भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज समान रूप का समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। आगे बढ़ते पढ़ो फिर से चौथा वाला में कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप होता है यानी कि देखने में एक जैसा होता है। उनका संगत जो कोण होता है वो क्या होता है? तब बराबर होता है। क्या होता है? बराबर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? बराबर। जैसे कि कोण यहाँ पर जी बराबर रहता है ना, तब क्या होता है? समरूप होता है। क्या होता है? कोण समरूप मतलब कि बराबर रहेगा तो समरूप हो जाएगा। उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होते हैं। क्या होती है? समानुपाती। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो समानुपाती यहाँ पे लिखा जाएगा। समानुपाती मतलब है कि क्या, अगर दूगो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण जब काची होगा? बराबर रहेगा। कोण काची रहेगा? बराबर। यानी कि एकर कोणवा ओकर कोणवा काची रहेगा? बराबर रहेगा। और भुजा अनुपात में रहेगा। भुजा समानुपाती यानी कि अनुपात में ओकर भुजा ए बी बटा ए सी। जैसे कि सपोज डेट अगर हम यहाँ पर ऐसे दूगो अभी आगे बनाएंगे। ठीक है, आगे बनाएंगे। भले प्रश्नावली 6.1 में ना मैथ है बनाने के लिए, लेकिन 6.2 में आपको बनाने के लिए मिलेगा। ये देखो ऐसे कुछ फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब एकरा आपका 5 देले रहेगा, एकरा देले रहेगा 4, यहाँ पे 3, और एक और फिगर है उसमें यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा छाप देते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा, और एकरा मान 10 दिया है, इसका मान 8 दिया है, इसका मान 6। तो देखो एकरा ए मान लो बी सी, ए बी सी, तो एकर अनुपात कौन होगा? ई वाला हो जाएगा, और एकर वाला ई हो जाएगा, और इसका वाला ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ई भुजा का अनुपाती, और कोण वाला से चलेंगे तो कोण ई वाला ऐसे होगा, ई वाला होगा, और ये वाला। तो कोण मतलब कि बराबर देखना रहता है, और भुजा को अनुपात। तो ये सब हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये मतलब कि समझ में आ ही गया होगा कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समान होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होगा? कोण बराबर और भुजा समानुपाती। इतना याद रखना है। अगला दूसरा में बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला में जो बोल रहा है उसका दो काची देना है, अलग अलग एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, और कुछ और नहीं करना है। तो इसको मिटा लेते हैं। हाँ, तो काची सबसे पहले बोल रहा है कि समरूप आकृतियां कहने का मतलब क्या है? कि देखने में कैसा हो? एक जैसा। देखने में एक जैसा। तो समरूप आकृतियां कैसे छापोगे?
निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो को अलग अलग उदाहरण देना है, दो को अलग अलग उदाहरण। कैसे दोगे? समरूप आकृति, तो देख लो ये आपका त्रिभुज है, क्या है? समरूप आकृतियां, समरूप बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, यानी कि एकरो दो को उदाहरण देना है और करो। तो देखो ना समरूप, इतना याद रखना। फिर सभी वृत्त जो होता है वो क्या होता है? समरूप होता है। तो एक एग्जाम्पल दो हो गया, एक त्रिभुज, कौन त्रिभुज? त्रिभुज में आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और प्रत्येक लिख देते हैं अगर आगे, प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और प्रत्येक वृत्त हो जाएगा। समझ में आ गया? प्रत्येक यहाँ पे क्या हो जाएगा कर आंसर? एगो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज और इसका प्रत्येक वृत्त हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, यानी कि देखने में जैसा नहीं है, देखने में जैसा नहीं है। तो देखो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, किस क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। और प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, या मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? जो समरूप नहीं है, देखने में जैसा नहीं है, तो आप क्या ले सकते हो? आयत ले सकते हो। क्या ले सकते हो? आयत, ठीक है। आयत, आयत देखो ना ऐसे रहता है, इसमें लंबाई कुछ अलग रहेगा, चौड़ाई अलग रहेगा, ठीक है। तो इसमें दो को मान देना। इसमें भी आप प्रत्येक वर्ग लिख सकते हो। फिर प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं आपका? जो होता है समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। अच्छा, हमारा आकृति छापना था ना, तब वर्ग का फिगर कैसे होता है? सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इस तरह से कुछ। ये वर्ग हो गया, ठीक है, ये वर्ग है, ये वृत्त है, और ये आपका त्रिभुज है। यह हो गया आपका 2 तक आंसर। चलिए, तो यहाँ पे अब देखिए अगला प्रश्न, यानी कि तीसरा। और तीसरा में बोल रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो आपको यहाँ पे आकृति देख ही रहे होंगे, है ना। ये आकृति दिखाई दे रहा है, कोई वाला कोई वाला। ये दोनों आकृति में ये बताना है कि क्या समरूप है या नहीं। तो हम अभी क्या बताएं आप लोगों को कि समरूप ओकरे बोलेंगे जो देखे में एक जैसा हो, एक देखे में एक जैसा हो, या कुछ हो आपका मिलता जुलता होना चाहिए, है ना। एक में देखो ना, भुजा जो है एंगल मिलना चाहिए सबसे पहले। कैसे मिलना चाहिए? एंगल, यानी कि कोण। और कोण नहीं मिले तो फिर भुजा मिलना चाहिए। लेकिन एकरा में देखोगे, इस आकृति और इस आकृति में देखोगे तो इसमें भुजा कितना 1.5, लेकिन इसमें क्या है 3 है। क्या है? 3। तो क्या हो सकता है? देखने में तो लग ही नहीं रहा कि ये क्या है आपका समरूप के रूप में नहीं है। समरूप में कहने का मतलब है कि जैसा ये फिगर है उसका वैसा ये होना चाहिए। लेकिन फिगर इसका देख लो, इसका ये जो चतुर्भुज है इसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर। और इसमें प्रत्येक भुजाएं क्या है? बराबर है। और प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री होगा, है ना। क्या है? 90 डिग्री। इससे ये पता चलता है कि ये वर्ग है। क्या है? वर्ग। और ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये समरूप में नहीं होगा, समरूप में नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख ही सकते हो इसका कोण क्या है, मतलब कि 90 डिग्री इसका में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई समान नहीं होता है कोण। और फिर भुजा यहाँ पे 1.5 है, तो उससे तुलना हो सकता है 1. इससे हम क्या कर सकते हैं? इसका मान दिया हुआ है ना ABCD का। अच्छा, इसमें PQRS लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए कि नहीं। काजी है, बताएं कि निम्नलिखित चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो नहीं। ये दोनों आपस में समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि ये जो है आपका आकृति एक और एक, ये दोनों जो है आपस में समरूप जो है नहीं है, ठीक है। दोनों आपस में समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये आपका दूसरा चतुर्भुज है, ये आपका दूसरा चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए क्या है? समरूप नहीं है।